हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रैशनल फंक्शंस में टाइप 7 और टाइप 8। इससे पहले आपको टाइप 6 तक बहुत अच्छे से आपको हम बता दिए थे, और अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि अभी इसके बाद जितना भी लेक्चर होने वाला है इसमें प्रीवियस लेक्चर्स का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। उससे सारा एक दूसरे से सारा लेक्चर जो है रिलेटेड है, इसलिए हम पुराना लेक्चर्स देखने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करेंगे। टाइप 7, यहाँ पर टाइप 7 का फॉर्म लिखे हुए हैं, टाइप 8 भी आज ही बता देंगे आपको। तो पहले टाइप 7 देख लेते हैं। इसमें 4 फॉर्म है। ठीक है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो टाइप 7 में 4 फॉर्म है। ये क्या फॉर्म है, ये फॉर्म के बारे में आपको बता देते हैं। अगर इससे पिछला लेक्चर देखे होंगे आप, इससे जस्ट पिछला वाला, तो उसमें आपको मिलेगा कि डिनोमिनेटर में आपको जो है साइन या कोस में आपको स्क्वायर मिल रहा था, या तो दोनों में कंबाइन करके मिल रहा था, या तो सिंगल सिंगल साइन कोस में स्क्वायर मिल रहा था। इसमें क्या देखेंगे टाइप 7 में कि कहीं भी स्क्वायर का कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है, सब लीनियर मिलेगा 1 डिग्री का, लेकिन साइन कोस का कॉम्बिनेशन रहेगा, साइन कोस का कॉम्बिनेशन रहेगा। और यहाँ पे जो ए बी सी वगैरह देख रहे हैं वो सब सारा कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो अगर 1 बाय कुछ लीनियर फॉर्म में रहेगा, मतलब साइन कोस में, सिर्फ साइन कोस में अगर लीनियर में रहेगा, तो ये वाला फॉर्म में हम लोग इस वाला मेथड को यूज करेंगे। मेथड क्या वो आपको बताएंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका मेथड प्रीवियस लेक्चर से ही मिलता जुलता है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो भी साइन और कॉस दिखेगा, साइन और कॉस जितना भी दिखेगा, है ना, तो साइन और कॉस जो दिखेगा उसको हमको चेंज करना होगा। जो एक बचपन से आप लोग फॉर्मूला पढ़ते आ रहे होंगे कि हम लोग साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 tan x by 2 by 1 plus tan स्क्वायर x by 2। ठीक है, ये साइन एक्स का फॉर्मूला होता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, 2 tan x by 2 by 1 plus tan स्क्वायर x by 2, ये साइन एक्स का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जहां जहां साइन है उसको इस फॉर्मूला से साइन की जगह पे इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। ठीक, अगला, और जो cos x है उसके भी पढ़े हैं बचपन से हम लोग, क्या 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। ठीक है, tan स्क्वायर x by 2 ये भी पढ़ रहे हैं। तो ये जो दो फॉर्म है, ये साइन और कॉस का दो फॉर्मूला है, ये दोनों को हम लोग को यूज करना है। ठीक है, साइन की जगह क्या यूज करेंगे, 2 tan x by 2, ये एंगल ही आधा कर दे रहा है, ये एंगल ही आधा कर देना है। ठीक है, बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, और cos x के लिए 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, सब में एंगल आधा हो जा रहा है। ठीक है, तो जहां जहां साइन कॉस है उसके बदले इसको रख देंगे। बोले सर आप रख दिए, रख देने के बाद क्या करना, पहले उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा कि न्यूमरेटर में, मतलब ऊपर में आपको 1 प्लस tan स्क्वायर वाला ये वाला फॉर्म मिलेगा। ठीक है, ये वाला फॉर्म, तो जो 1 प्लस tan स्क्वायर वाला फॉर्म जो ऊपर आ जा रहा है उसके जगह sec स्क्वायर x by 2 कर देना। कैसे कर देना है आपको तो पता ही है, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है, ये 1 होता है। तो हम लोग sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो एंगल अगर आधा है तो यहाँ पर भी एंगल आधा होगा। ठीक है, एंगल अगर आधा है तो आधा में ही काम होगा। तो sec 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 ये ऊपर आएगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट के जगह हमको sec स्क्वायर x by 2 करना। अब यहाँ पे आपका सवाल उठेगा कि सर हम पिछला लेक्चर में sec स्क्वायर के जगह 1 प्लस tan स्क्वायर कर रहे थे, आज sec स्क्वायर, मतलब पिछला लेक्चर में वो sec स्क्वायर के जगह 1 प्लस tan स्क्वायर x कर रहे थे, आज यहाँ पे हम लोग ऐसा क्या हो गया कि 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 की जगह sec स्क्वायर x by 2 करना पड़ रहा है। पिछला लेक्चर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा कि हम लोग नीचे डिनोमिनेटर में चेंज कर रहे थे, न्यूमरेटर में नहीं चेंज कर रहे थे, न्यूमरेटर में sec स्क्वायर x ही रहने दे रहे थे। और यहाँ पर भी हम कहीं ना कहीं वही कर रहे हैं कि ऊपर में हमको tan नहीं रखना है, ऊपर में हमको sec रखना है, इसीलिए इस भाई साहब tan को हमको sec में बदल देना है। ठीक है, बाकी नीचे तो tan रहना ही पड़ेगा, और बाकी अगला मेथड वही जाएगा कि tan x को t पुट कीजिए, sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, लेकिन ऊपर में हमको sec स्क्वायर x रहेगा तब ना dt होगा। और इसमें ऐसा क्या है कि यहाँ ऊपर में sec स्क्वायर x by 2 है, तो इसमें t किसको पुट करेंगे, tan स्क्वायर x by 2 को पुट करेंगे। ठीक है, तो tan स्क्वायर x by 2 को t पुट करेंगे तो 1 by 2 sec स्क्वायर x by 2 dt, मतलब dx वो dt हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पुट करेंगे आपको 1 बाई क्वाड्रेटिक में टूट जाएगा, और जैसे कभी कभी 1 बाई क्वाड्रेटिक ना टूट के और सिंपल में टूट जाता है तो आसानी से बन जाता है। ठीक है, बाकी आगे का पिछला लेक्चर से मिलता जुलता आपको मिलेगा, है ना। तो यही मेथड को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व कर, मतलब क्वेश्चंस को बनाएंगे, है ना। तो ये हम लोग का हो गया। और आगे का हम लोग को क्या रहेगा, इसका पार्ट जो टाइप 8 है, ये इसका देखिए 3 क्वेश्चन जो आ जाता है आपका,
1 2 3 ये टाइप 7 का है, और 4 5 और 6 जो है टाइप 8 का। तो पहले 3 हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपको टाइप 8 बता देंगे कि उसमें क्या मेथड लगेगा। ठीक है, चलिए इसको सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये आपका आ गया इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, क्या बताएं आपको? साइन एक्स का वैल्यू को रिप्लेस करना, कॉस एक्स का वैल्यू को भी रिप्लेस करना। कैसे रिप्लेस करेंगे? 1/1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखेंगे? 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू को क्या लिखेंगे? 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, यहाँ तक तो रिप्लेस हो गया। अब आपको क्या करना है? आप यहाँ पे बताएं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना, तो सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे? नीचे वालों को एलसीएम ले लीजिए थोड़ा सा, है ना। अगर नीचे वालों को एलसीएम ले लेंगे, देखिए क्या आ जाएगा। ये तो 1 है नीचे, और नीचे हम एलसीएम, ये इस दोनों का एलसीएम तो ये सेम आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? तो ये देखिए 1 आ जाएगा, तो ये पूरा उठ के यहाँ आ जाएगा। एलसीएम कर रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस, और यहाँ पे ये तो पूरा कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ 2 tan x/2 और प्लस यहाँ पर ये भी पूरा कट जाएगा, बच जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ये पूरा आ गया। ठीक है, ये एलसीएम कर दिए, और ये भाई साहब ये ऊपर उठ के जाएगा, अब ये पूरा ऊपर उठ के चल जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा, और नीचे मेरा बच जाएगा। अब देखिए tan स्क्वायर x/2 है, और यहाँ पर भी tan स्क्वायर x/2 है, पूरा कट जाएगा, कट जाएगा। देखिए ये बच जाएगा 2 tan x/2, 2 tan x/2 प्लस ये 1 है, और एक यहाँ 1 है, 2 है, बस यही बचेगा। dx भाई साहब छूट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में छूट भी जाएगा तो क्या इशू है। ठीक है, चलिए 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 आ गया, 2 tan x/2 प्लस 2। अब यहाँ अगला स्टेप क्या बताए थे? डिनोमिनेटर को छूना नहीं है, जो करना है न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में क्या बताएं आपको कि 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 को क्या रख देना है? sec स्क्वायर x/2 रख देना है। तो यह आ जाएगा आपका sec स्क्वायर x/2 अपॉन 2 tan x/2 और प्लस 2। ठीक है, और यहाँ dx। अब आपका खेल खत्म है यहाँ पे। ठीक है, अगला आप सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे? थोड़ा मिटा देते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को, यहाँ पे अब मेरा क्या काम है इसका, है ना। चलिए अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। tan x/2 जो है इसको टी पुट करेंगे। किसको टी पुट करेंगे? tan x/2। पिछला लेक्चर में भी देखिए यही काम कर रहे थे, उसमें tan x को टी पुट कर रहे थे, sec स्क्वायर x dx dt हो जा रहा था। लेकिन यहाँ एक बात बताइए, tan x/2 को टी पुट कर देंगे तो क्या sec स्क्वायर x/2 dx dt हो जाएगा? नहीं होगा। अगर tan x/2 को टी पुट करेंगे तो हम इसका डिफरेंशिएशन करके देखेंगे, जैसे tan x/2 का, तो 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx आएगा, है ना। मतलब अगर हम tan x/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा भाई बताइए तो हमको? ये आ जाएगा 1/2 sec स्क्वायर x/2, ये आएगा, है ना। तो मेरे पास ऊपर में sec स्क्वायर x/2 है, 1/2 है नहीं, तो 1/2 चाहिए। तो जैसे 1/2 अगर हम यहाँ करना चाहेंगे तो हाफ किए तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब ना फिर कटेगा। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कट जाएगा। ठीक है, अब dt आपका हो जाएगा। अगर इसको टी पुट करेंगे तो ये पूरा भाग जो है भाई साहब ये dt हो जाएगा, हो जाएगा dt। चलिए अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट किया हुआ भाग को पुट कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, है ना। ऊपर हो जाएगा 2 dt, चेक कीजिए 2 है बाहर में, है ना, तो 2 बाहर में है, और ये 1 आ जाएगा, इधर dt लिख दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 2t प्लस 2, क्या हो जाएगा? 2t प्लस 2, है ना। और आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 तो बाहर है, एक नीचे 2 कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रल 1 प्लस t प्लस 1 dt, और ये तो पूरा कट गया। अब बताइए 1 प्लस t प्लस 1/t प्लस 1, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln mod x होता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, देखिए 1/quadratic नहीं आगे, बहुत सिंपल सा चीज़ आ गया, तो यहाँ पर भी वही करेंगे। क्या करेंगे? ये 2 तो कट गया, ln mod और t प्लस 1 प्लस c, और t की जगह जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। t की जगह पे क्या बताइए? ln mod, t की जगह क्या रखें बताइए? तो tan x/2, है ना, तो tan x/2 रख देंगे।
10x/2 और +1 और +c, ये आपका आंसर हो गया। आसान सा है, कुछ भी तो नहीं है, बस खाली रिप्लेस करना sin x को और cos x को। बाकी मैथ जो फंडा है आपको पिछले लेक्चर में ही बता दिए हुए है ना, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बताते हैं स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, बहुत ही आसान है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जो आपको स्टेप्स बताए हैं वही स्टेप्स को यूज करना है। 1/2 + cos x dx, ठीक है। क्या करना, cos x का वैल्यू जो है उसको चेंज कर देना, साइन तो है नहीं यहाँ पे हमको, तो 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan² x/2 अपन 1 प्लस tan² x/2। अब थोड़ा सा एलसीएम लेके सॉल्व कर देना हमको, तो एलसीएम क्या आ जाएगा बताइए तो 1 प्लस tan² x/2 आपका एलसीएम आ जाएगा, नीचे वाला भाग का एलसीएम लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका 1 है, सॉल्व करने में थोड़ा आसानी है वो कर दे रहे हैं, ठीक है। हाँ ये अब देखिए थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2 और 1 प्लस tan² x/2 ये आपका आ गया, और +1 माइनस tan² x/2 dx, ठीक है। अब ये भाई साहब ऊपर जाएगा, तो 1 प्लस tan² x/2 और नीचे क्या क्या आएगा बताइए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2 tan² x/2 प्लस 1 माइनस tan² x/2 dx, ठीक है। आगे देखिए क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan² x/2 को क्या लिखना होता है हम लोग को, sec² x/2 लिखना होता है। और नीचे देखिए अब यहाँ पे कुछ कुछ कटेगा, 2 है और यहाँ 1 है, तो कितना बच जाएगा, एक 2 tan² x/2 और यहाँ पे tan² x/2, तो सिर्फ एक tan² x/2 बच जाएगा। प्लस अब देखिए यहाँ पे 2 है, 2 और 1 3 है, तो 3 आ जाएगा, तो 3 को लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब कुछ नहीं, tan x/2 को t पुट कर देंगे, डेरिवेटिव इंटू dx dt हो जाएगा। तो हमको tan x/2 को t पुट करना है, ठीक है, स्क्वायर वाला को नहीं, सिर्फ लीनियर वाला को। ये पूरा स्क्वायर को मत समझ लीजिएगा, tan x/2 को t पुट कर देंगे तो sec² x dx dt हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे tan² x/2 को किए हैं तो sec² x/2 dx dt नहीं होगा, 1/2 का भी जरूरत पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि tan² को t पुट कर रहे हैं, सिर्फ tan को t पुट कर रही है, ध्यान में रखेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ tan को t पुट किए, हमको tan को ही t पुट करना है, स्क्वायर को नहीं करना, नहीं तो उसका डेरिवेटिव sec² x/2 कभी नहीं आएगा। tan² का डेरिवेटिव sec² नहीं होता है, tan का डेरिवेटिव होता है ना, उसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग को क्या आता है निकल के, 2 आ गया, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, dt आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, t² प्लस 3। अब यहाँ देखिए ना, tan x/2 को t पुट किए थे, स्क्वायर था तो एक स्क्वायर लगा दिए। अब ये 3 को √3 का स्क्वायर लिखेंगे, अब देखिए 1/x² प्लस a² फॉर्मेट आ गया है ना, तो 1/x² प्लस a² आ गया, तो इसको सॉल्व कर देंगे। 2 तो बाहर है, ये होता क्या है 1/a tan इनवर्स x/a, यही ना होता है, तो 1/a, तो 1/a tan इनवर्स x/a, x कितना t है और a कितना √3 और प्लस c, और t का जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 2/√3 tan इनवर्स, t की जगह ये रखे tan x/2 /√3 और प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। इसको आप करें नोट, हम अगला बताते हैं। स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 2 हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको हम यहाँ से अब हटा दे रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है वो सेम इसी टाइप का है, ठीक है। क्वेश्चन कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा है ना, तो जो साइन का वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करके जो पिछला क्वेश्चन बना है उसी मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है, ये आपको खुद से बनाना है, और इसका आंसर जो आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है, एकदम मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इसे आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसको बनाए, एक ही क्वेश्चन को बार बार कितना बनाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 2 और 3 आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो इस टाइप का नहीं है, टाइप चेंज है ना, तो टाइप 8 आपको बताएंगे, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो टाइप 8 आपको हम समझाते हैं, टाइप 7 तो हो गया है, और टाइप 8 आपको हम बता रहे हैं। टाइप 8 क्या कहता है, कैसे कहता है, समझा देते हैं आपको, है ना। टाइप 8, चलिए टाइप 8 में क्या है, इंटीग्रल ऑफ
ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स डी एक्स। अगर ये फॉर्मेट अगर रहा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स, ए बी सी डी चारों जो है कांस्टेंट है, बाकी आप देख पा रहे हैं सब लीनियर में, ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है। साइन कोस में हो सकता है ऊपर में एक ही मिले, सिर्फ बी कोस एक्स मिले, सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स मिले, हो सकता है कॉस नाम हो गए ए साइन एक्स सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स मिले, इस तरह से भी हो सकता है ना। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा तो आगे समझ में आएगा, इसको सॉल्व करेंगे उसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ यही मिला, हो सकता है इस तरह से भी रहे, है ना। ए कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स, ऐसे भी रह सकता है, या तो ऐसे भी रह सकता है ए साइन एक्स बाय बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स, इस तरह से भी रह सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा अब आपको हम बता देते हैं। इसके लिए क्या करना है कि आपको एक बात बचपन से नहीं, मतलब जब से पढ़ा रहे हैं तब से आपको बताते आ रहे हैं इंटीग्रेशन में, कि ये जो ऊपर वाला है उसको हम लोग को नीचे वाला के फॉर्म में लाना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारा टाइप में बताए होंगे, और जब भी लाना पड़ता है और सबके लिए मैं अलग अलग मेथड बताए हैं ना, कि ऊपर वाला को नीचे वाला की तरह से लाने के लिए आपको बहुत सारा अलग अलग मेथड बताए हुए हैं, है ना। तो इसमें भी एक मेथड लगेगा, और क्या लगेगा वो आपको समझाते हैं। ऊपर वाला भाई साहब को, मतलब न्यूमरेटर को जो है आपको लिखना है लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर को क्या लिखेंगे, लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला का डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर। इसको डिफरेंशिएट नहीं करना, लेकिन इसमें करना है, ठीक है। लैम्डा और म्यू कांस्टेंट है, और फिर इन दोनों को कंपेयर करके सॉल्व करके हमको लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। साइन कोस में अब कंपेयर होगा, एक्स वाई में कंपेयर नहीं होगा, है ना। तो साइन कोस में अगर कंपेयर हो जाएगा तो लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकल जाएगा, और जैसे लैम्डा म्यू का वैल्यू निकल जाएगा इस वाला पार्ट को इस ऊपर पे रख देना, ठीक है, और आगे सॉल्व कर लेना। आगे आपको सब झकझका के सूझेगा, तो हम तो देखते हैं क्या आपको आ जाता है ना, आगे समझा देते हैं आपको। चलिए, यही मेथड है टाइप 8 आपका, बाकी आपको आगे आ रहा होगा तो आप एक बार करके तो देखें। चलिए हम आप करके दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ गया यहाँ पे, ये आपका आ रहा है 3 sin x प्लस 2 cos x। आप देखिए जितना भी टाइप है कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, सब अलग अलग टाइप है, थोड़ा थोड़ा चेंज है लेकिन अलग अलग है। और 3 cos x प्लस 2 sin x dx, ठीक है। देखिए प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होइएगा, प्लस माइनस चेंज हो सकता है, प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस रह सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है ना, क्योंकि सब में कांस्टेंट रहता है। तो हो सकता है 2 के जगह -2, हो सकता है 3 के जगह -3, उसमें कंफ्यूज नहीं होने का, है ना। तो चलिए इसमें क्या करना होता है, ऊपर वाला को आपको जो अभी करने जा रहे हो पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है ना, मतलब लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालेंगे, तो इसको साइड में निकालते हैं हम यहाँ पे। मतलब ऊपर वाला को 3 sin x प्लस 2 cos x, ऊपर वाला को क्या लिखना होता है, न्यूमरेटर को लैम्डा टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला। तो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बताइए तो। पहले इसको कर लेते हैं, sin x का cos x हो जाता है तो 2 cos x हो जाएगा, 2 cos x, और प्लस इसका कितना हो जाएगा, 3 cos x का माइनस sin x होता है ना, तो -3 sin x हो जाएगा, तो -3 sin x हो जाएगा। ओके, लैम्डा टाइम्स नीचे वाला का डिफरेंशिएशन प्लस म्यू टाइम्स नीचे वाला 3 cos x, डिनोमिनेटर 3 cos x और प्लस 2 sin x। अब कुछ नहीं करना, कंपेयर कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। इधर तो वही रहेगा, नीचे वाला को थोड़ा सॉल्व कर लेते इसको। तो 2 लैम्डा cos x माइनस 3 लैम्डा sin x प्लस 3 म्यू cos x प्लस 2 म्यू sin x, यही आया। थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। अब जहाँ जहाँ cos x वाला उसको अलग कर लीजिए और sin x वाला को अलग कर लीजिए। देखिए यहाँ पे cos एक है और एक cos यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आएगा 2 लैम्डा और 3 म्यू, cos x कॉमन आ जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू cos x आ जाएगा, और sin x वाला कंपेयर करेंगे ई वाला और ई वाला को, तो प्लस और आ जाएगा 2 म्यू माइनस 3 लैम्डा, ये है ना, और ये sin x आ गया, ठीक। और यहाँ पे मेरा इस वाला पार्ट में क्या है, 3 sin x प्लस 2 cos x। थोड़ा सा झंझट है लैम्डा म्यू निकालने में, लेकिन है ना। अब देखिए कुछ करना नहीं है, sin x वाला को sin x के साथ और cos x वाला को cos x के साथ कंपेयर कर दीजिए। ये cos x वाला पार्ट है
और यहाँ पर भी कोसेक्स वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये वाला भाई साहब जो है इसके साथ कंपेयर होगा, इसका कोफिशिएंट कोसेक्स का कोफिशिएंट इसके साथ और साइन एक्स का कोफिशिएंट इसके साथ। ये वाला साइन एक्स का कोफिशिएंट है, ये वाला है ना, ये इसके साथ जाएगा। यहाँ पर साइन एक्स से देखिए ये इसके साथ कंपेयर हो जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, ठीक। तो कर दीजिए, देखिए वैल्यू क्या क्या यार, अभी भी पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है, बता रहे हैं ना, सॉल्व करके लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालना। तो आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू को हम लोग 2 के बराबर करेंगे, 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू को किसके बराबर करेंगे, 2 के बराबर, और 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू है ना, 2 म्यू माइनस 3 लैम्डा, उस मतलब कि 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू, ये 3 के बराबर हो जाएगा। अभी देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गया, ठीक है। ये क्लास 10th में आपको सिखाया गया कि 2 इक्वेशन का पेयर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स वाई में आप पढ़े होंगे, तो लैम्डा और म्यू को इसको सॉल्व करके आपको निकालना है, ठीक है। तो निकालने के बाद आपका जो लैम्डा का वैल्यू है वो -5/13 और म्यू का वैल्यू जो है वो 12/13 आपका निकल के आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमको लैम्डा और म्यू का वैल्यू यहाँ से मिल जा रहा है। अब क्या करना, आप सब्स्टिट्यूट करना। अब आते हैं पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन में, ठीक है। अब देखिए आपका इंटीग्रेशन क्या कह रहा है, नीचे वाला को क्या, ऊपर वाला को क्या लिखना है, लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला। तो लैम्डा कितना है, 5/13 -5/13 और डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला यानी कि ये आ रहा था 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है। और प्लस म्यू टाइम्स म्यू मैंने 12/13 डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x, यही आ रहा था। चलिए इधर अब हटा देते हैं, अब तो कुछ काम ही नहीं है, लैम्डा म्यू को वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इधर हटाइए, इसका कोई काम नहीं है मेरा। अब क्या करना, अब इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए कितना आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। नीचे वाला भी लिखना है, नीचे तो कुछ लिखे ही नहीं है, ये आपका नीचे है, ऊपर वाला का छेड़खानी किए थे, 2 sin x इधर dx, ठीक है। अब एक काम कीजिए ना, ये जो नीचे वाला भाई साहब है, ये जो नीचे वाला भाई साहब है, ये दोनों में जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, 2 टर्म है देखिए, ठीक है। तो दोनों में भेज दीजिए। और इंटीग्रेशन को भी आप अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि 2 पार्ट तो होना ही है ना। तो इसको इसमें भेज दीजिए, इसको इसमें भेज दीजिए और इंटीग्रेशन को भी अलग अलग कर दीजिए, है ना। तो ये आपका आ जाएगा -5/13 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन को भी 2 भाग कर दे रहे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x और नीचे ये वाला आ जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है, dx। और प्लस एक इंटीग्रेशन और आएगा, अलग अलग कर देगा, 12/13 कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा और ये इसमें चल जाएगा। तो ऊपर देखिए 3 cos x प्लस 2 sin x और नीचे आपका आ रहा है 3 cos x प्लस 2 sin x, सेम चीज़ आ रहा है dx, ठीक है। अब देखिए आपका कितना आसानी से सॉल्व होगा। यहाँ तक तो आपको बता दिया था करना क्या था, अब देखिए टूटेगा कैसे, ठीक है। ये भाई साहब पूरा ऊपर वाला नीचे वाला कट गया, सेम है, ठीक। अब यहाँ देखिए, अगर आप नीचे वाला को टी पुट करके देखिए, ऊपर में डेरिवेटिव इंटू dx dt एकदम तैयार होगा पहले से। देखिए 3 cos x है तो उसका डिफरेंशिएशन -3 sin x ऑलरेडी है, cos x का माइनस sin x होता है 3 2 sin x है, sin x का cos x ऑलरेडी 2 आ गया, ठीक है। मतलब ये नीचे को टी पुट करेंगे तो ऊपर में डेरिवेटिव इंटू dx dt ऑलरेडी पहले से तैयार रहेगा। कितना आसानी से हो गया, इधर तो कट गया, 2 पार्ट में टूटा लेकिन कट गया। अब तो कुछ नहीं, आप सीधे सब्स्टिट्यूट कीजिए और बनाइए, तो और क्या, मैंने -5/13 ऊपर में 1/t dt हो गया और प्लस इधर तो कट गया तो 12/13 और इधर सिर्फ dx बच जाएगा, हो गया। अब कुछ नहीं, दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए। अब देखिए 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln mod t, तो इधर -5/13 ln mod t और प्लस इसका 12/13, ये कुछ हो नहीं, 1 dx है, x आ जाएगा और प्लस c -5/13 ln mod t किसको माने हो भाई साहब, 3 cos x प्लस 2 sin x को, 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस 12/13x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। अब चाहे तो 13 को सिंप्लीफाई करके बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इसको, ये आपका आंसर हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हम लोग को 4 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये दिख नहीं रहा फॉर्मेट में, लेकिन करना पड़ेगा।
वन प्लस 10x। बोले सर कैसे करेंगे और हमको कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मेट में जाएगा? आपको पता करना ही नहीं, जो आ रहा है वो कीजिए, ठीक है। 1/1 प्लस 10x को लिखेंगे sin x बाय cos x, ठीक। और इसको एलसीएम ले लेंगे तो 1 बाय इधर हो जाएगा cos x प्लस sin x, और नीचे cos x आएगा, नीचे वाला cos x ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। ठीक है, इधर नीचे आएगा वो उठ के ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए फॉर्मेट में आ गया ना, तो कुछ नहीं करना, ऊपर वाला को नीचे का डिफरेंशिएशन प्लस म्यू करना, म्यू टाइम्स नीचे वाला है ना, तो cos x को लिखेंगे। अब थोड़ा सा हम अलग वाला पार्ट को कर लेते हैं जो कि हम लोग करना होता है, मतलब ऊपर वाला को लिखेंगे नीचे लैम्डा टाइम्स नीचे का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sin x का cos x आ जाता है और cos x का माइनस sin x आ जाता है, ठीक हो गया। और प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर में cos x प्लस sin x, यानी कि sin x प्लस cos x। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, cos x इज इक्वल टू लैम्डा cos x माइनस लैम्डा sin x प्लस म्यू sin x प्लस म्यू cos x, ठीक है। अब थोड़ा सा म्यू और लैम्डा को थोड़ा सा कम वो कर लीजिए अलग अलग, ये cos वाला पार्ट यहाँ पर है, cos वाला पार्ट यहाँ पर है, यानी कि म्यू प्लस लैम्डा cos x, और यहाँ पे साइन यहाँ पे है तो आपका जगह म्यू माइनस लैम्डा sin x, ठीक है। अब देखिए अलग अलग हो गया ना, तो ये लेकिन यहाँ पे सिर्फ cos x का टर्म है, sin x का टर्म नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से प्लस 0 इंटू साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंपेयर करना है ना। हाँ, तो आ गया, तो एक काम कीजिए, ये cos x वाला पार्ट जो है वो cos x के साथ कंपेयर कर लीजिए, मतलब इस वाला पार्ट के साथ। इसका कोफिशिएंट कितना है तो 1 है, तो ये लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं, ठीक है। लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और लैम्डा माइनस म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन एक्स का ये वाला पार्ट है तो लैम्डा माइनस म्यू का वैल्यू 0। तो हाँ, म्यू माइनस लैम्डा लिखे चाहे लैम्डा माइनस म्यू लिखे, बात बराबर ही हो, हम लिख देते हैं जैसे वहाँ पे म्यू माइनस लैम्डा, तो म्यू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 कर दे रहे हैं, ठीक है, हो गया। बट अब यहाँ पे एक काम कीजिए ना, जब म्यू माइनस लैम्डा 0 है यानी कि म्यू बराबर लैम्डा है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए लैम्डा प्लस म्यू की जगह लैम्डा, चाहे लैम्डा की जगह म्यू पुट कर दीजिए। तो इसको हम यहाँ क्या क्या लिख सकते हैं, लैम्डा की जगह म्यू रख देंगे तो म्यू प्लस म्यू बराबर 1, यानी म्यू का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, 2 म्यू बराबर 1। जब म्यू का बराबर 1/2 आ जाएगा तो म्यू बराबर लैम्डा, मैंने लैम्डा का बराबर भी 1/2 आ जाएगा, और म्यू और लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। म्यू बराबर 1/2 आया, जो कि लैम्डा के ही बराबर है, मैंने लैम्डा और म्यू दोनों का वैल्यू बराबर आ रहा है। तो जब बराबर आ रहा है अब इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन क्या कहता है बताइए हमको, ऊपर क्या लिखेंगे cos x के बराबर लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला, मतलब 1/2 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, और प्लस म्यू टाइम्स म्यू भी 1/2 है, नीचे वाला cos x प्लस sin x, और नीचे जो है वो तो रहेगा ही। नीचे कितना भाई बताइए, तो cos x प्लस sin x है dx, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ये 1/2 दोनों से कॉमन बाहर आ जाएगा, है ना, और cos x माइनस sin x प्लस cos x प्लस sin x, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको अलग अलग से तोड़ दीजिए, है ना, देखिए cos x प्लस sin x। अब यहाँ पे इसको दो भाग कर दीजिए, एक भाग ये वाला और एक भाग ये वाला, ठीक है। और ये वाला जो भाई साहब है इसको यहाँ और इसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है। आधा इसमें आधा मतलब कि दोनों में जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद देखिए क्या आ जाएगा आपका 1/2 बाहर रहेगा, और ये पूरे में 1/2 है। दो इंटीग्रेशन को भी दो भाग में तोड़ देते हैं, क्योंकि तोड़ना तो पड़ेगा ही। cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन और एक बार cos x प्लस साइन एक्स, और नीचे cos x प्लस साइन एक्स, इसमें भी dx इसमें भी dx। अब नीचे वाला को चेक कीजिए, तो इसको टी पुट करके देखिए, ऊपर में डेरिवेटिव इंटू dx dt तैयार है। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x dx, ठीक है। ऊपर dt हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। 1/2 इन दोनों में है, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पर कर दे रहे हैं, 1/2 तो दोनों में है, ठीक।
तो अब देखिए ये आपका dt/t हो गया, ये तो पूरा कट ही गया ना, सिर्फ 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं आगे, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt/t है ना, मानी 1/t dt हो जाएगा ये, और प्लस यहाँ पर 1 dx हो जाएगा सिर्फ, हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे इसको हटा दे रहे हैं। अब जैसे ही सॉल्व कीजिएगा देखिए आपका क्या आ जा रहा है, ये 1/2 तो रहेगा ही, 1/t ln mod t होता है, ln mod t, और प्लस 1 का तो सिर्फ x हो जाएगा और प्लस c। ठीक, यहाँ आते हैं 1/2 ln, और t के जगह हम क्या रखें बताइए, तो cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x। ठीक है, और ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2x हो जाएगा, तो 1/2x और प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, आसान सा है, कुछ दिक्कत नहीं था, बस खाली इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था और लैम्डा और म्यू का वैल्यू चाहिए था, जो कि आसानी से आ गया। अब अगला आपको बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको बनाना खुद से, थोड़ा सा हिंट करते रहे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, 5 और 6 एक टाइप का है। ठीक है, 1/1 प्लस कॉट एक्स, 1/1 प्लस कॉट एक्स को लिखेंगे cos x बाय साइन एक्स। ठीक है, ऊपर जाएगा ये, नीचे ऊपर साइन एक्स ऊपर चल जाएगा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा, इसको जैसे एलसीएम सॉल्व करेंगे ना तो साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगा। ये आपको टूट गया किसमें, जो हम लोग का फॉर्मेट है। अब ऊपर वाला साइन एक्स को क्या लिखना है, लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ इस नीचे वाला, और प्लस म्यू टाइम्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मतलब नीचे वाला। ठीक है, और आपको साइन एक्स कॉस एक्स कंपेयर करके, चूंकि ऊपर में कॉस नहीं है तो 0 टाइम्स कॉस एक्स लिख के कंपेयर करना पड़ेगा, साइन एक्स का कोफिशिएंट तो 1 है, कंपेयर करके आपको लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालना, लैम्डा म्यू का वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, बाकी का प्रोसेस वही रहेगा जो आपका इस क्वेश्चन में रहा है। ठीक है, और आपका इसको आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 2 क्वेश्चन आज दिए हैं, उसको जरूर बनाइएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।